मैं नौहर में रहने वाला एक साधारण हिंदू हूँ। आप सभी को स्नेहपूर्वक जय श्री राम। आयु या ज्ञान में जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को सप्रेम नमस्कार। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि चंद मिनट का यह वीडियो पूरा देखें, सुनें और समझें। यह घटना है 11 मई वार बुधवार की। समय था शाम 7 बजे। इस दिन रामदेव जी की दशमी थी। सावा अड्डे के पास आदर्श कॉलोनी में रामदेव जी के मंदिर में आम दिनों से कुछ अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे थे, लेकिन मंदिर के ठीक सामने 4-5 मनचले युवक इस तरीके से खड़े थे कि बहन बेटियों को असहज होकर सिकुड़कर वहां से गुजरना पड़ रहा था। इन लड़कों की घूरती निगाहों, द्विअर्थी टिप्पणियों से परेशान एक बच्ची ने घर आकर इस बात की शिकायत की। इसके बाद रणजीत एवं राजू, इन दोनों ने वहां पहुंचकर उन लड़कों को धमकाया और भगा दिया। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद होता यह है कि 15-20 लड़के डंडे लेकर मंदिर के सामने पहुंचकर ललकारते हुए कहते हैं कि कौन है वह सूरमा, जरा सामने तो आओ, सड़क उनके बाप की नहीं है। मंदिर परिसर में इस समय मात्र 2-3 ही महिलाएं थीं। उन्होंने घर आकर इसके बारे में बताया। मोहल्लेवासी एक दूसरे को फोन पर इस बात की सूचना देने लगे और कुछ लोग मंदिर में पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सतवीर सहारण का घर भी कुछ ही मीटर पर है। वो भी सूचना पाकर तुरंत मंदिर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले बाहर खड़े कुछ युवकों के परिजनों तक इस बात की सूचना भिजवाई, लेकिन मंदिर के बाहर उन लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। हालात बिगड़ते देखकर 8:30 पर पुलिस को पहला फोन किया गया। से जैन सर, सावा अड्डा है ना? हाँ सावा अड्डा के पास में एक रामदेव जी का मंदिर है। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है। और वहाँ एक मंदिर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक सर, अभी भिजवाते हैं। डंडे पत्थर लेके। ठीक सर। रामदेव जी का मंदिर है। तो पुलिस ने 10 मिनट में पहुंचने का आश्वासन दिया। न पहुंचने पर 8:45 पर पुलिस को दूसरी बार फोन किया गया। हेलो। हाँ, क्या बात हो दिलीप जी? अरे सावा अड्डे पे एक रामदेव जी का मंदिर है हाँ और मंदिर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं हाँ और वहाँ ये बिल्कुल कम्युनल वायलेंस होने को तैयार हो रहा है। हैं? बिल्कुल यहाँ पे है ना, दंगा होने का पूरी चांस हो रहे हैं। चलो मैं पहुंचता हूँ। किस जगह? सावा अड्डे के पास रामदेव जी का मंदिर है। सावा अड्डे से अगर आपने चलेंगे ना सावा की तरफ, हाँ हाँ, तो राइट हैंड में लगभग 100 मीटर के बाद में एक रोड है। ठीक है ठीक है ठीक, अभी आयो आ गया। मैं रुका हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद हालात और बिगड़ गए और उस समय पुलिस स्टेशन पर तीसरी बार फोन फिर किया गया। हेलो। हाँ सावा रोड पे है ना? सावा रोड पे। हाँ, नॉर्थ से सावा रोड पे चलते ही राइट हैंड को तरफ लगभग 100 मीटर के बाद में है। ठीक है ठीक है। पूछ लेना रामदेव जी के मंदिर कौन सी सड़क पे है। शनिदेव जी के मंदिर के पास है। रामदेव जी के मंदिर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मंदिर में उपस्थित 8-10 लोग पुलिस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंदिर के बाहर उन लड़कों का समूह लगातार दहशत फैला रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस को चौथी बार फोन किया गया। हाँ साहब, रवाना हो गए क्या? हाँ बिल्कुल हो गया। आप ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा ना कुछ कर मत देना, मैं आ रहा हूँ, बस पहुंच रहे हैं ना। हाँ ठीक ठीक है ना? हाँ आराम है, से 1 मिनट बात कर लो। हाँ हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार जी। सतवीर निवेदन कर रहा हूँ। क्या? सतवीर बोल रहा हूँ हाँ, बजरंग दल सतवीर से। जी, मैं पहुंच रहा हूँ, अरे पहुंच रहा साहब, हूँ। इतनी देर लगेगा? 1 घंटा हो रहा है, मुल्ला यहाँ के सामने इकट्ठे हो रहे हैं। एक निवेदन आपसे साहब,
पहुंच रहे हैं हर आप तरीके से आपको हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमारा काम पड़े। अरे पहुंच रहे हैं, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, रवाना रास्ते में ही हूँ। ठीक है, गाड़ी आने, सीओ साहब भी आ रहे हैं, बिल्कुल है ना। ठीक ठीक है। ऐसे कोई कर मत देना, कोई कार्रवाई और हम रोक रखे कहाँ तक दे, पारा चढ़ जाएगा साहब, फिर दे बस पारा। 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में ठीक है सर। गया तभी बाहर से किसी ने मंदिर के अंदर पत्थर मारा। कोई चारा न देखकर हम मंदिर से बाहर निकले और सतवीर ने उनसे कहा कि इतनी दादागिरी करना महंगा पड़ जाएगा। तभी भीड़ के कुछ लोगों ने सतवीर को पकड़ लिया और उनके सिर में लोहे की भारी चीज से वार किया। सतवीर खून से लथपथ था। हाथापाई करके हमने सतवीर को छुड़ाकर मारने वाले में से एक जने को पकड़ लिया। ठीक उसी समय पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के आते ही भीड़ तितर बितर हो गई। हमने मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दिया। सतवीर को दिलीप के साथ राकेश की गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल से हनुमानगढ़ रेफर होने के बाद रात को 10 बजे लोग थाने के बाहर बैठ गए। लोगों ने यह मांग की कि जब तक सतवीर को मारने में शामिल सभी लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। रात बीतती गई, जनता घर जाती गई। रात के 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लगातार 2 घंटे राकेश जोशी, सुनील बेनीवाल, सुरेंद्र पूनिया, राजेश जोशी और दिलीप सोनी, इन 5 जनों को एफआईआर लिखने, लिखवाने, वार्ता करने, आरोपियों के बारे में जानने, पूछने आदि नाना प्रकार के बहाने से थाने के भीतर रोक कर रखा गया। रात के 2:30 बजे बाहर सड़क पर जब चंद लोग ही बचे थे, कुछ सोए हुए थे, कुछ फोन चला रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर के इन सब पर लाठी चार्ज किया और 22 लोगों को बड़ी बेरहमी से गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जिन 5 लोगों को 2 घंटे से एफआईआर के बहाने, वार्ता करने के बहाने थाने के भीतर रोक कर रखा गया था, उनको अंदर के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन स्थितियां और अधिक स्पष्ट हुई। पता चला कि कुल 34 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। किसी पर 8 धारा लगी थी, किसी पर 10 धारा लगी थी, किसी पर 15-15 धारा लगाकर न्याय मांगने वालों को कुचला गया था। 34 लोगों के साथ जो बर्बरता हुई, सत्ता की ताकत द्वारा इन लोगों का बेहद घिनौने तरीके से शोषण हुआ, वह दृश्य याद करके आज भी आत्मा सिहर उठती है। वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं पर जुल्म की पराकाष्ठा हो चुकी थी। क्या आज से पहले न्याय मांगने के लिए जनता इकट्ठा नहीं हुई थी? क्या भविष्य में कभी जनता इकट्ठा नहीं होगी? अगर होगी तो इन 34 हिंदुओं ने न्याय मांगकर कौन सा अपराध कर दिया था? शायद इनका अपराध इतना ही था कि मुजरिम वो खास लोग थे जो इकट्ठे होकर वोट देते हैं। और सबसे विशेष बात, हमारे बीच हमारे अपने जो मंदिर जाते हैं, बहन बेटियों की हिफाजत भी चाहते हैं, लेकिन सतवीर पर हुए हमले की घटना पर या तो वह मौन है या फिर भाईचारे का ढोंग रचकर हमलावरों के ही पक्ष में खड़े हो गए। मैं बड़ी पीड़ा महसूस करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि हम सब ने सैकड़ों बार देखा और महसूस किया है कि जब भी कोई झगड़ा हमारा आपस का होता है, ये धूर्त लोग कभी भाईचारे की बात नहीं करते। अपनी सहूलियत के हिसाब से वोटों का समीकरण देखकर किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध अवश्य करते हैं। उस समय न्याय की मांग करना, लोगों का इकट्ठा होना, सब कुछ इनको जायज लगता है। आए दिन जाट, स्वर्ण, ओबीसी, अमीर गरीब का नाम दे देकर खूब नफरत फैलाते हैं, लेकिन जब इसका दूसरा पक्ष सामने आए, जब पीड़ित हिंदू हो और अपराधी हिंदू नहीं हो, तब ये लोग हमेशा चीख चीख कर भाईचारा चाहते हैं, सबको भाईचारा सिखाते हैं, अमन चैन की दुहाई देते हैं, सौहार्द का वातावरण याद करवाते हैं, लेकिन पीड़ित के लिए न्याय मांगना इनको पसंद नहीं आता। न्याय के लिए आवाज उठाना इनको पसंद नहीं आता। बोलने वालों को भाईचारा विरोधी बता देते हैं। इसलिए
आने वाली 31 मई के दिन सुबह 10 बजे जाट धर्मशाला नोहर में पहुंचकर यह सुनिश्चित करें कि आप सब लोग अपराधी की जाति धर्म देखकर अपनी भावना व्यक्त नहीं करते, आप पक्षपात नहीं करते, आप सब उन बेकसूर 34 हिंदुओं के साथ हो, आप न्याय के साथ हो। इन सभी 34 हिंदुओं पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे वापस हो, अपराधी को सजा हो। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि न्याय की मांग लेकर आप सब अवश्य पहुंचे। जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी